हेलो बच्चों, अब 11th स्टैंडर्ड के 3 लेसन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो भी पार्ट था वो हमने फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। अब हम हमारे अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सेक्शन पहले सेक्शन से टोटली अलग है। सेक्शन का नाम अगर अलग से देखा जाए तो उसमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, ये दो चैप्टर को मिला के ये आता है। डिटर्मिनेंट हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा आपके अलजेब्रा में। वो क्रैमर्स रूल ये आपको आ जाएगा, अब यहाँ पर यूज़ होने वाला है। या उसमें जो आपको डिटर्मिनेंट जो था वो डिटर्मिनेंट की ऑर्डर क्या थी, तो वो ऑर्डर थी 2। अब हमें देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर आएगा फिर डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज़ क्यों होता है। फिर उसके बाद जो पार्ट आता है वो है मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट का एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट को हम कैसा लिखते हैं, आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में भी। डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, ऐसे रो और कॉलम में लिख के उसकी जो बाउंड्री है उसको हम एक दो स्टैंडिंग लाइन में उसको लिख देते हैं, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट राइटिंग की जो स्टाइल है उसी में बस वो स्टैंडिंग लाइन हटा दो, वहाँ पर 2 ब्रैकेट लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, वो बन जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन तो आप जानते हो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है। फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं, फिर वो डिटर्मिनेंट चाहे 2 ऑर्डर का हो, ऑर्डर 3 का हो, ठीक है। और एट लास्ट मतलब इस इंट्रोडक्शन का अंतिम पार्ट ये है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना। डिटर्मिनेंट में अगर जो कुछ भी एलिमेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर निकालना, ये है हमारा 3rd पार्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अब इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। आपने जो देखा था, आपने कुछ ऐसा किया था, देखिए सॉल्व x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर d निकालना है तो फिर आपने निकाला था dx। फिर यहाँ पर क्या करते थे आप, x को हटा के यहाँ पर कांस्टेंट के वैल्यू लिखते थे, y को एज इट इज लिखते थे, ठीक है। तो ये जो है दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये जो था ये क्रैमर्स रूल के लिए आप d dx dy ऐसा निकाल के उसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्रैमर्स रूल फिलहाल यूज़ नहीं करना है, लेकिन क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट अब हमें देखना है ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 मतलब वहाँ पर 3 रोज रहेंगे, 3 कॉलम रहेंगे। मतलब अगर सपोज A11 प्लेस है, सपोज 1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो मतलब ये जो आड़ा लिखा जाता है ये होता है रो, और जो यहाँ पर स्टैंडिंग इसमें लिखा जाता है उसको क्या होता है, कॉलम। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या है, ये है हमारे एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 ये है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। ऑर्डर 3 क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर 3, ठीक है। जो आपको पहले 10th स्टैंडर्ड में आपने डिटर्मिनेंट डी देखा था, वहाँ पर क्या था, ऐसे 1 2 3 4 सपोज ऐसे नंबर लिखे थे। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। समझ में आया आपको। तो ये ऑर्डर 2 वाले आपने 10th में पढ़े थे, ऑर्डर 3 वाले हमें अभी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 2 का आपका यहाँ पर भी एप्लीकेशन होगा, यहाँ पर आपको उसमें से कोई भी एग्जांपल नहीं आएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हमें जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ या जो कुछ भी मैक्सिमम पढ़ना है वो मैक्सिमम पार्ट हमें ऑर्डर 3 पे पढ़ना है, और ऑर्डर 2 पे भी हमारे कुछ कैलकुलेशंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो है ये A11 A23 या ये जो भी एलिमेंट का मैंने प्लेसेस लिखे हैं, इसमें क्या आता है, इसका जो जनरलाइज फॉर्म है वो आता है AIJ। जनरल फॉर्म क्या आता है, AIJ, वेयर I इंडिकेट्स नंबर ऑफ रो या ith रो, ठीक है, ith रो, एंड J इंडिकेट jth कॉलम। I क्या इंडिकेट करता है, रो का नंबर, और J क्या इंडिकेट करता है, कॉलम का नंबर। जैसे सपोज कोई एक नंबर है जिसमें A23 सपोज उसकी प्लेस है, तो A23 मतलब 2 क्या इंडिकेट करेगा, रो का नंबर। मतलब ये जो एलिमेंट है ये किस नंबर पे है, 2nd रो में, और 3 मतलब 3rd कॉलम। 2nd रो ये फर्स्ट रो, ये 2nd रो, ये 3rd रो,
ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। रो मतलब हमें ये कंसिडर करना है, ये है रो, ठीक है। और कॉलम मतलब हमें ये कंसिडर करना है, ये कॉलम, ठीक है। समझ में आया? तो ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। तो जैसे हमने A23 देखा, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ये A23 यहाँ का एलिमेंट, ठीक है। अगर आपको किसी ने कहा है A33 का एलिमेंट मुझे चाहिए, तो आप क्या करोगे? थर्ड रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट। किसी ने कहा A21 का एलिमेंट चाहिए, 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, ठीक है। ऐसे समझ में आ जाएगा आपको अभी कि अगर मैंने कभी यूज़ किया, सपोज मुझे A22 प्लेस के एलिमेंट के इसकी जो है कोफैक्टर और माइनस फाइंड आउट करके दिखाओ, तो A22 मतलब क्या होता है? A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस एलिमेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ये माइनर कोफैक्टर क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये ऑर्डर 3 वाला है, और उसमें जो ये A1 2 वगैरह या के जो प्लेसेस के एलिमेंट्स है उनको कैसे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इसका। फिर अगला जो कंसेप्ट है, इसमें अगला कंसेप्ट आता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या है अगला कंसेप्ट? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी निकाली जाती है? देखिए, अब ये एक डिटर्मिनेंट है, सपोज मैं क्या करता हूँ, एक डिटर्मिनेंट में कोई भी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कौन से वैल्यूज पुट करता हूँ? जो हमें चाहिए। समझिए ये 1 0 2 2 2 2 1 2 3 ये लिखा मैंने, कोई भी एलिमेंट लिख दिए ऑर्डर 3 के एलिमेंट, ठीक है। एक डिटरमिनेंट कंसिडर किया D, जिसका ऑर्डर कितना है 3, और उसके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब इसकी जो है इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन देखिए क्या निकालते हैं, और जो मैं इसके आगे सोल्यूशन निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, वो वैल्यू के हिसाब से आपको अब बताना है कि उसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1 1 प्लेस वाला ये लिया। अब ये 1 1 प्लेस वाला एलिमेंट कंसिडर किया, तो मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देना है उस पर्टिकुलर स्टेप के सॉल्यूशन के लिए, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अब ये मैं ये रो ये कॉलम छोड़ दूंगा, क्या बचा 2 2 2 3। अब इसका तो डिटरमिनेंट आपने सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया था आपने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, 2 × 3 2 × 2 2 × 3 माइनस 2 × 2 किया था। अब 2 × 3 कितना होता है 6, माइनस 2 2 4, माइनस अगला जो स्टेप होता है उसमें माइनस आता है, माइनस 0 × अब क्या करेंगे हम 1 2 प्लेस का है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बचा क्या 2 2 1 3 2 2 1 3। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और वो क्रॉस मतलब 2 × 3 का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करेंगे 1 × 2, मतलब 3 2 6 माइनस 2 प्लस 2 × अब क्या है, ये 2 कौन सा है 1 3 प्लेस का है, ये 2 कौन सा है 1 3 प्लेस का है, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 2 2 1 2 2 2 4 माइनस 2 1 2। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने से पहले हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जनरलाइज फॉर्म लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूला में याद रह जाए। 1 ये जो 1 एलिमेंट है ये किस प्लेस का है, ये A11 प्लेस का है, A11 × ये 6 कहाँ से आया, A22 × A33, A22 × A33 इन दोनों का प्रोडक्ट किया ना, माइनस A32 × A23, ठीक है। ये हो गया A11 के कंसिडरेशन के बाद, माइनस A12 × अब A12 को कंसिडर करते वक्त क्या किया था हमने, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया था, मतलब A21 × A33 माइनस A23 × A31, ठीक है। फिर लास्ट में ये 2 कंसिडर किया था, तब क्या आया था प्लस 2, मतलब वो कौन सा एलिमेंट है A13 प्लेस का, A21 × A32, A21 × A32 माइनस, अब ये A22 × A31, समझ में आया, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा, फिर 1 × 6 - 4 = 2,
अब ये 0 है, 0 से किसी भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही रहेगा, +0, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसको प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है। +2 इंटू 4 - 2 इज 2। अब देखिए ये 2 + 0 + 4 मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 6। तो ये उसका फॉर्मूला है। किसी भी ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका फॉर्मूला ये याद रखिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रखा तो एक चीज़ याद रखिए, आपको A11 प्लेस वाला एलिमेंट कंसीडर करना है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन A22 A33 और A23 A32 इनका मल्टीप्लिकेशन का उसमें सबट्रैक्शन लेना है, ठीक है। फिर A12 वाला एलिमेंट कंसीडर कीजिए, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर A13 लीजिए, रो कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, फिर A21 A32 और A31 A22 इनका मल्टीप्लिकेशन लेके उनका सबट्रैक्शन लीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी है। इसके जितने भी एग्जांपल आपको 5-6 एग्जांपल लगते हैं आप सॉल्व कर लीजिए, इसके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आइए, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये भी बता दिया। इंट्रोडक्शन का ये पूरा पार्ट था। अब हमारा अगला पार्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ये क्या है, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी हमने माइनर का कुछ पार्ट कुछ पोर्शन देख लिया है, लेकिन इन डिटेल वो क्या होता है ये हमें अब देखना है। चलिए देखिए, एक और चीज़ आपको लग सकता है सर ये डायरेक्ट कैसे आ गया, ये जो सॉल्यूशन आपने या फॉर्मूला लिखा ये डायरेक्ट कैसे आ गया। ये डायरेक्ट नहीं, ये ऐसा आता है। ये A11 प्लेस वाला एलिमेंट हमने कंसीडर किया था, फिर डिटरमिनेंट ऑफ बचे हुए ये टर्म, माइनस A12 प्लेस का एलिमेंट कंसीडर किया था, फिर ये बचे हुए टर्म, प्लस A13 वाला एलिमेंट कंसीडर किया था, और फिर ये एलिमिनेट करने के बाद मतलब उसका रो और कॉलम एलिमिनेट करने के बाद बचा हुआ ये डिटरमिनेंट। फिर इसका जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया हमने, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली, ठीक है। समझ में आई ये फॉर्मूला, देख लीजिए एक बार अच्छे से, लिख लीजिए इसको, या आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो। देखिए नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो माइनर देखेंगे, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। पहले माइनर आएगा, फिर माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं माइनर्स। अब सपोज करिए कि एक कोई डिटरमिनेंट है जिसके ऑर्डर 3 है, उसके एलिमेंट्स है सपोज 1 2 3 1 1 1 एंड 2 3 4, ठीक है। ये कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास। अब हमें यहाँ पर माइनर निकालना है। माइनर देखिए जितने एलिमेंट उसमें होते हैं उतने उसके माइनर निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 मतलब क्या है, ये A11 प्लेस का है, ये A12 प्लेस का है, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ऐसे ये 9 एलिमेंट्स है यहाँ पर। मतलब अगर हमें माइनर निकालना है तो माइनर ऑफ प्लेस A11, फिर सिमिलरली माइनर ऑफ प्लेस A22 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे हम माइनर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक माइनर निकाल के बताता हूँ, फिर आपको 1-2 एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। तो आपको वो सॉल्व करने हैं। देखिए माइनर ऑफ A11 प्लेस, किसी भी प्लेस का माइनर निकालना है तो उसको आप तो एक तो अगर आपको वर्डिंग में लिखना है तो वर्डिंग में ऐसे लिख सकते हो, माइनर ऑफ A11 प्लेस, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिखा जाता है M11, माइनर ऑफ 11 प्लेस। अब माइनर ऑफ 11 प्लेस मतलब क्या, ये माइनर क्या होता है, 11 प्लेस वाला एलिमेंट है तो फर्स्ट रो और मतलब उसका जो रो है वो रो और जो कॉलम से वो बिलोंग करता है वो कॉलम स्ट्राइक ऑफ, मतलब उसको छोड़ दो, उसको एलिमिनेट कर दो, उसके सारे एलिमेंट कर दो। वो एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन होता है उस प्लेस का माइनर। जैसे A11 प्लेस का निकालना है, विच एलिमेंट A11 प्लेस, हियर इट इज। तो इसका रो और ये कॉलम एलिमिनेट करो, क्या बचता है देखिए, M11 इज इक्वल टू क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 3 4। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 इज 4, माइनस 3 इंटू 1 इज 3 एंड 4 माइनस 3 कितना होता है 1। माइनर ऑफ 11 प्लेस कितना आया 1। ऐसे सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, M12 निकाल सकते हैं ना। M12 मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो बचता है वो लिखते हैं यहाँ पर 1 1 2 4। अब इसका सॉल्यूशन करो, 1 इंटू 4 इज 4 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2।
अब M13 करेंगे। M13 क्या आएगा देखिए, M1 मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 1 2 3 इज इक्वल टू, ये हो गया देखिए 3 माइनस 2 दैट इज 1 अगेन। ऐसे हम करेंगे M21 का भी, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट देखिए 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मतलब ये एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम मतलब ये एलिमेंट, ये छोड़ दो, क्या बचता है देखिए 2 3 3 4 2 3 3 4 मतलब क्या आएगा देखिए कैलकुलेशन, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू आता है -1। समझ में आ रही बात। अगला ऐसा ही सॉल्व करेंगे M22 प्लेस का, माइनर ऑफ विच प्लेस, 2 प्लेस मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा 1 3 2 4, इसका कैलकुलेशन कीजिए अब, 4 माइनस 6 दैट इज -2। ठीक है, अब M23 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। M23 क्या आएगा, M23 देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 2 2 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 दैट इज अगेन -1। समझ आया। ऐसे ही आपको अब M31 M32 M33 फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये माइनस आपको समझ में आ गया, समझ में आया। अब ये माइनस के आपको क्या करना है, अपने एक्सरसाइज में जो भी एग्जाम्पल डिटरमिनेंट के गिवन है, जो भी, ऐसा नहीं कि ये आपको कल ही कंप्लीट करना है, इसको आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम्पल गिवन है हर रोज बस 5 एग्जाम्पल का आप माइनर फाइंड आउट करो। हर एग्जाम्पल का जो कुछ भी एक्सरसाइज में गिवन है, देखिए एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है। ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से बस आपको जो डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको उसके माइनस निकालने हैं। ठीक है, अब वो भी कौन से, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है उसी के, वो 4 एग्जाम्पल है बस। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने एग्जाम्पल गिवन है, 4, उन चारों के बस आप माइनर निकाल के दिखाओ। ठीक है, वो माइनर निकालो, वो सोल्यूशन आप ही चेक करो। ठीक है, आपको कैसे चेक करना आएगा, वो ये ऐसे मैंने आपके सामने करके दिखाया है। इस हिसाब से आपको वो चेक करना है कि आपने माइनर जो निकाले वो मतलब करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए हम देखने, पहले तो हमने माइनस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मतलब क्या है, देखिए फिर से कोई डिटरमिनेंट हम कंसीडर करते हैं, 1 2 3 1 1 1 2 3 4, सपोज ये हमारा एक डिटरमिनेंट है कोई। अब इस डिटरमिनेंट का हमने माइनर तो निकाल लिया है, माइनर किस किस प्लेस के निकाले हमने, या किस प्लेस के निकाल सकते हैं, हम हर एक प्लेस के एलिमेंट के माइनर निकाल सकते हैं। जैसे M11 हो गया, M12 हो या M13 हो, ऐसे M33 तक हम सारे एलिमेंट्स के माइनस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये M33 तक जो भी हमारे माइनस आएंगे तो उनका एलिमेंट जो हम माइनर निकालने के बाद हम निकालते हैं अभी कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर मतलब क्या होता है, कोफैक्टर को सपोज A11 प्लेस का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है, किस प्लेस का, A11, तो माइनर चाहिए हमें, और -1 टू द पावर I प्लस J, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij, अगर ये हमें निकालना है, Aij प्लेस के एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ दैट प्लेस। समझ में आया फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर ऑफ एनी प्लेस एलिमेंट, किसी भी प्लेस के एलिमेंट, मतलब Aij का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो उसका हमें क्या फॉर्मूला है हमारे पास, -1 टू द पावर I प्लस J, -1 टू द पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, मतलब जैसे कि हमें समझो कोफैक्टर A11 प्लेस का निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। जैसे कि देखिए यहाँ पर -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1 प्लेस, माइनर ऑफ 1 1 प्लेस मतलब क्या आएगा यहाँ पे 2 3 3 4, 4 दूने 8 -9, ये हो गया -1। अब -1 टू द पावर 1 प्लस 1 मतलब क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या आता है 1। अब 1 इंटू ये करोगे आप कितना हो जाएगा -1, तो कोफैक्टर कितना है यहाँ पर -1। M12 प्लेस का निकालना है सपोज हमें कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे,
उसको C11 C12 ऐसा देंगे, ठीक है, C11 C12, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लेस निकालना है, तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू 1 2, मतलब ये 1 1 2 4, कीजिए कैलकुलेशन, -1 का क्यूब होता है, मतलब वो रहेगा -1 इंटू, इसका कैलकुलेशन करो, 4 1 4, -2 1 2, तो -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2। समझ में आई बात? तो ये जो है ये आपका एक्चुअल ऐसा है, ठीक है, समझ में आ गया? तो M13 M12 ऐसे हम कोफैक्टर हर एक प्लेस का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया माइनर एंड कोफैक्टर। अब हम क्या करेंगे, एक पूरा एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसका, तो ऑर्डर 2 का हो ऑर्डर 3 का हो, कोई तो भी एक एग्जांपल में आपको इसका पूरा सॉल्व करके दूंगा, उसमें आपको माइनर भी सॉल्व करके दूंगा, उसमें आपको कोफैक्टर भी सॉल्व करके दूंगा। आपको बस क्या करना है, उसके बेस कोई भी 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। देखिए एक ऑर्डर 2 वाला एक मैट्रिक्स मैंने लिया है, जिसका ये आपका एग्जाम्पल ही है, लेकिन एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ अलग दिया है। तो इसमें देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करने हैं, फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो माइनर के लिए क्या आएगा, M11 प्लेस का माइनर निकालना है मुझे। तो माइनर मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचा, -15, बराबर है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ देते तो -15 बचता है। M12 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, ये 7 M21 मतलब क्या होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये -4। M22 मतलब क्या होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, मतलब ये 2। ये हो गए माइनस पूरे, ठीक है, ये क्या हो गया पूरा माइनस। अब हमें निकालने हैं इसी के कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मतलब क्या होता है, सपोज C11 हमें निकालना है, मतलब -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। तो C11 की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू द पावर 2, मतलब -1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही रहेगा, मतलब M11 यहाँ पर क्या वैल्यू है, -15, तो कोफैक्टर की भी वैल्यू आएगी -15। 1 2 प्लेस का कोफैक्टर मतलब -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12। देखिए -1 का क्यूब है, मतलब वो -1 इंटू आएगा, -1 इंटू M12 प्लेस का एलिमेंट क्या है, 7, माइनर M12 का कितना है, 7, तो इज इक्वल टू क्या आया, -1 इंटू 7 मतलब -7। C21 -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 का पावर क्यूब है फिर से, मतलब ये -1 रहेगा, इंटू M21 का प्लेस का जो माइनर है 21 प्लेस का वो है -4, -1 इंटू -4 इज +4। M22 मतलब C22 प्लेस का अगर हमें सपोज कोई कोफैक्टर निकालना है तो -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू M22, सो -1 टू द पावर 4 है, मतलब इवन पावर है, मतलब क्या हो जाता है, वो प्लस वैल्यू आती है उसकी, मतलब वो 1 इंटू M22 रहेगा, तो M2 की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया कोफैक्टर। समझ में आई बात? ये हो गया हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही कुछ सॉल्व करना है तो आप आपके एक्सरसाइज में या टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिखता है तो उसका माइनस निकालिए, उसकी कोफैक्टर्स निकालिए, ठीक है। चलिए हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी है, क्या है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 का है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। 2 इंटू -50 मतलब -30, यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन ये -4 -7 होता है -28, इसलिए ये आएगा यहाँ पर -28 अलग से, ठीक है। हमें क्या पता है, इसका मल्टीप्लिकेशन अब करते हैं, फिर माइनस में मतलब उसके सब्ट्रैक्शन में कौन होता है, दूसरे 2 एलिमेंट जो बचते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये माइनस क्या है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, -28। अब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे, -30 माइनस प्लस 28, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -2। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -2। समझ में आया क्यों और कैसे, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में देखिए, अगले एग्जाम्पल में हमें क्या है, 2i 3 4 एंड -i, ठीक है। तो इसका भी सेम आएगा, मतलब 2i इंटू i, मतलब क्या हो गया 2i², लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लगाए तो -2i², -3 2 12। इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर माइनस के बाद में कोई ऐसी -28 जैसी टर्म आई क्या, नहीं, क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी टर्म पॉजिटिव है,
ठीक है। तो ये हो गया -2i² - 12। अब i² की वैल्यू हमें पता है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपको i² की वैल्यू बताई गई है। क्या होती है i² की वैल्यू? i² इज इक्वल टू होता है -1, ठीक है। तो i² इज इक्वल टू -1 है, मतलब ये हो गया -2 × -1 - 12 इज इक्वल टू, ये -2 × -1 मतलब क्या हो गया? +2 +2 - 12 मतलब ये हो गया -10, ठीक है। सो -10 यहाँ पर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। हम अगला एग्जांपल देखते हैं। चलिए ये है हमारा अगला एग्जांपल, इसको सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 एज इट इज़, इसकी रो और कॉलम एलिमिनेट करने के बाद कौन सा डिटर्मिनेंट बचा? 1 -2 3 1। यहाँ पर होता है माइनस साइन, यहाँ पर ऑलरेडी -4 है तो उसको ऐसा लिखेंगे। समझ में आया ऐसा क्यों लिखा था? जैसे यहाँ पर -28 आया था, यहाँ पर वैसे ही लिखा है। तो इसको एलिमिनेट करने के बाद इसका कौन सा डिटर्मिनेंट बचा? फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 -2 2 1 +5 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने के बाद क्या बचता है? 1 1 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 1 × 1 इज 1 -3 2 6, लेकिन वहाँ पर माइनस साइन है तो ये -6 रहेगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × ये 1 -2 2 4 मतलब -4 +5 × 3 -2, ठीक है। समझ में आई ये बात? चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 3 × 1 +6 +4 × 1 +4 +5 × ये 3 -2। फिलहाल इसको एज इट इज रख देता हूँ, अब करता हूँ कैलकुलेशन। 3 × ये 1 + 6 इज 7 +4 × ये हो गया 5 +5 × ये हो गया 1। 5 on the 5 मतलब ये हो गया 46, ठीक है। ये हो गया 46। अगला एग्जांपल जो है, उस अगले एग्जांपल में हमें क्या गिवन है? कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन है, ठीक है। अब उसका कैलकुलेशन आप कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में उसका आंसर जो है वो गिवन है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये डिटर्मिनेंट गिवन है। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी इज इक्वल टू हमें पता है क्या है? 0, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब यहाँ पर d या डेल्टा, डिटर्मिनेंट को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, सॉरी डिफाइन नहीं, डिनोट कर सकते हैं। एक होता है डेल्टा, मतलब एक ट्रायंगल का सिंबल रहता है, और एक होता है डी। तो सपोज यहाँ पर अगर हमें गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है? इनका मल्टीप्लिकेशन करो आप, ये x² - x + 1 × x + 1 माइनस ये x + 1 × x + 1 इज इक्वल टू ये 0 है, ठीक है। इसी का मतलब हो गया ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो अब हम क्या करते हैं? देखिए इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैं ये x + 1 और ये x + 1 कॉमन निकालता हूँ। निकाला मैंने ये x + 1 कॉमन, क्या बचता है यहाँ पर? ये x² - x + 1, यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x - 1, ठीक है। देखिए क्या बचा यहाँ पर? ये x + 1 × x² - 2x, ठीक है। तो ये +1 और -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 और -1 कैंसिल आउट होने के बाद अब देखिए क्या बचता है यहाँ पर? ये सॉरी इज इक्वल टू रहेगा 0, x + 1 × x² - 2x इज इक्वल टू 0। इसमें से भी अब क्या होता है? ये दो टर्म में से हम एक x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x मैंने कॉमन निकाल लिया। बचा क्या? ये x + 1 और ये x - 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू एक वैल्यू है 0, इसको इक्वेट करेंगे हम। अगर इसको इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू मिलती है हमें 0, दूसरी वैल्यू मिलती है -1 और तीसरी वैल्यू मिलती है +2। समझ में आई ये बात? 0 -1 +2, कितने सॉल्यूशंस मिले हमें या कितनी वैल्यूज मिली? 3 वैल्यू मिली, 0 -1 एंड +2, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलेंगे या एक ही वैल्यू मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने अभी देखा कि हमें 3 वैल्यू मिले थे x के, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल डिटरमिनेंट यहाँ पर गिवन है और उसकी वैल्यू 29 है। पहले इसके एक डिटरमिनेंट गिवन था, उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन यहाँ पर अब 29 है। कुछ नहीं, सेम मेथड से सॉल्व करना है। x × ये 5 - 12, यहाँ पर ये माइनस आता है, लेकिन ये माइनस और ये -1 हो गया +1 इंटू ये एलिमिनेट कर दो, ये हो गया फिर 2x
इंटू 5, 2x इंटू 5 मतलब वो हो जाता है 10x माइनस 9 मतलब हो गया +9 प्लस 2 इंटू माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 29। इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए x ये कितना हो गया -7, ठीक है, प्लस 1 इंटू ये तो 10x प्लस 9 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ये -8x माइनस 3 इज इक्वल टू 29, ठीक है। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। अब ये -7x प्लस 10x प्लस 9 माइनस 16x माइनस 6 इज इक्वल टू 29। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x वाले वैल्यू या x वाले जो टर्म है उनको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे। चलिए x वाला मतलब ये क्या हो गया, ये x है -7 माइनस 16 इज -23, -23 प्लस 10 मतलब -13x इज इक्वल टू ये 29। देखिए 29 और ये जो 9 है, ये 9 इधर आ जाएगा तो -9, ये जो -6 है उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा +6, मतलब क्या हो गया, ये 29 माइनस 9 इज 20, 20 प्लस 6 इज 26। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय -13 दैट इज -2। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिला हमें, -2। समझ में आई बात। देखिए ऐसे हमें x की वैल्यू मिल सकती है, ये वो या तो एक ही वैल्यू मिलेगी या 2 में वैल्यू मिल सकते हैं या तो 3 भी मिल सकते हैं। ऐसा ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ i मतलब क्या है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर जो i हम यूज़ करते हैं वो x प्लस आई वाई की फॉर्मेट में इसका सोल्यूशन आएगा। फिर इसको x के मतलब रियल टर्म जो है वो रियल टर्म x के साथ कंपेयर करो और इमेजिनरी टर्म जो है वो आई वाई मतलब y के साथ कंपेयर करो, तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसमें से x और y के वैल्यूज आपको निकालने हैं। देखिए ये एकदम सिंपल है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ आवर बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का जो बेसिक है उससे सॉल्व करता हूँ। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3i² इंटू आई मतलब क्या होता है 3i³ माइनस ये 4 3 12 -12 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया ये +12, ठीक है। अगर ये भी बात आपको समझ में नहीं आ रहा तो इससे इजी मैं आपको करा के देता हूँ। क्या हो सकता है इससे इजी, इसका डिटरमिनेंट लिख लो 3i² 4 -3i माइनस i³ इंटू, अब इसका ये रो कॉलम छोड़ दो 1 4 5i प्लस 2i इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचता है 3i² 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है ये x प्लस आई वाई। समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, ये तो आपको पता है 4i इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3i³ प्लस 12 माइनस i³ इंटू ये हो गया i माइनस 20 प्लस 2i इंटू ये -3 माइनस 15i² इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अगली स्टेप देखिए, फिर यहाँ पर सॉल्व करते क्या करेंगे, इसको बीच में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते क्या मिला ये आपको 12i⁴ प्लस 12i ये माइनस i⁴ प्लस 20i³ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन माइनस 6i माइनस 30i³, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। समझ में आया। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या बचता है, या कैलकुलेशन करने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद क्या हो गया, ये स्टेप आ गई। तो यहाँ पर ये हो गया -12i⁴, ये मतलब 11i⁴ प्लस 20 माइनस 30 मतलब ये हो गया -10i³, फिर i⁴ हो गया, i³ हो गया, फिर बचता क्या है सिर्फ i, मतलब ये 48 माइनस 6 कितना बचा प्लस 42i इज इक्वल टू ये x प्लस आई वाई। जब इसका कैलकुलेशन हम करने लगे तो i⁴ होता है +1, मतलब ये बचा 11 माइनस यहाँ पर 10 इंटू माइनस i, क्योंकि i³ की वैल्यू थी -i प्लस 42i इज इक्वल टू
एक्स प्लस आई वाई, मतलब यहाँ पर ये हो गया 11 प्लस 10i प्लस 42i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। दैट मीन्स 11 प्लस 52i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर इसको कंपेयर करें हम तो कंपेयर करने के बाद x इज इक्वल टू मिलता है 11 एंड y इज इक्वल टू मिलता है 52। तो ये हो गया हमारे x और y के वैल्यू, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर भी फाइंड आउट करने हैं और कोफैक्टर भी फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं माइनर, या आप साइड बाय साइड माइनर एंड कोफैक्टर ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो माइनर फाइंड आउट कर लिया, उसके तुरंत बाद आप कोफैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए माइनर ऑफ प्लेस, किस प्लेस का, A11 प्लेस का, 11 प्लेस का माइनर, मतलब ये 2 एलिमिनेट कर दो, क्या बचता है फिर 2 -1 7 एंड 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 7 इज -7, मतलब 4 + 7 11, इसका माइनर क्या आया 11। इसी का हम तुरंत कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ विच प्लेस, 11 प्लेस। तो यहाँ पर क्या आएगा -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 11 प्लेस, मतलब ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब -1 का स्क्वायर, दैट इज 1 1 इंटू 11 इज 11, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, माइनर ऑफ 11 प्लेस भी निकाल लिया 11 और उसी का कोफैक्टर भी निकाल लिया। सेकंड क्या निकालेंगे अब, माइनर ऑफ A12 प्लेस, 12 प्लेस का माइनर 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 - 1 5 2, 1 - 1 5 2, 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ -1 इंटू 5 इज -5, तो ये हो गया 7। अब इसी का कोफैक्टर भी फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लेस क्या आएगा, ये सबसे पहले तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू इसका माइनर मतलब 7, यह आ गया -1 इंटू 7 दैट इज -7, ठीक है। सिमिलरली अगला माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं 1 3 प्लेस का, ठीक है। थर्ड में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर ऑफ 1 3 प्लेस, माइनर ऑफ A 1 3 प्लेस दैट इज 1 3 छोड़ दो, 1 2 5 7, 1 2 5 7, इसका कैलकुलेशन देखिए कितना आता है फिर, ये 7 माइनस 5 2 ज़ा 10 दैट इज -3, और फिर इसी का कोफैक्टर निकालते वक्त क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A1 3 प्लेस -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू -3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, -1 टू द पावर 4 मतलब 1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है। समझ में आया। चलिए फिर फोर्थ प्लेस, मतलब कौन सी प्लेस, 2 1 प्लेस का निकालते हैं अब, माइनर ऑफ 2 1 प्लेस, 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -1 3 7 2, इसका कैलकुलेशन करते तो -2 -21 दैट इज -23, माइनर कितना आया इसका -23, माइनर आता है -23, और कोफैक्टर के लिए चलते हैं, सॉल्व कीजिए, कोफैक्टर ऑफ विच प्लेस A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू, ये इसका माइनर है -23 इंटू -1, क्योंकि -1 का पावर ऑड मल्टीपल है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 23। फिर हम सॉल्व करने जा रहे हैं माइनर ऑफ A22 प्लेस, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 2 3 5 2, 2 3 5 2, इसका कैलकुलेशन देखिए आप क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 -15 दैट इज -11। फिर कोफैक्टर ऑफ A22 प्लेस इज इक्वल टू, कोफैक्टर -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू, इसका माइनर कितना आया -11, -1 का पावर 2 + 2 मतलब 4 है, तो कितना आएगा वो, -1 का पावर 4 मतलब इवन पावर दैट इज 1 इंटू -11 इज -11। फिर अब क्या बचता है नंबर 6 वाला, माइनर ऑफ विच प्लेस A2
3, A2 3 प्लेस का देखिए, मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए। 2 - 1 5 7, 2 - 1 5 7। इसका कैलकुलेशन करके देखिए क्या आता है। 7 2 14 -5, मतलब ये 14 + 5 19। ठीक है, चलिए इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ विच प्लेस? A2 3 प्लेस, मतलब -1 to the power 2 + 3 into 19। -1 का पावर ऑड मल्टीपल है, मतलब -1 into 19 इज -19, इसका कोफैक्टर आ गया। ऐसे ही आपको A31, A32, A33 का फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्या आता है A31, A32 का। माइनर ऑफ A31, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। -1 3 2 -1, -1 3 2 -1। इसका कैलकुलेशन कर दो। 1 into 1 इज 1, 1 - 6 दैट इज -5। इसका कोफैक्टर क्या आता है? कोफैक्टर ऑफ -1, मतलब कोफैक्टर ऑफ प्लेस A31, -1 to the power 3 + 1 इज इक्वल टू, ये इसका कोफैक्टर -1 का पावर देखिए ऑड है या इवन है? इवन है। 3 + 1 मतलब 4 आता है, वो इवन होता है। तो 1 into इसका माइनर अगर हम निकाले M31 प्लेस का माइनर जो कि है इंटू करें -5, ये आएगा -5। नंबर 8 मतलब इसी में नंबर 8 मतलब क्या है? माइनर ऑफ A32। अब A32 देखिए, A32 मतलब क्या? थर्ड रो सेकंड कॉलम। 2 3 1 -1 इनका कैलकुलेशन करना है। 2 3 1 -1। चलिए क्या आएगा ये? -2 -3 दैट इज -5। ठीक है, -2 -3 -5 आता है। चलिए अब इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर क्या आएगा? अब A32 प्लेस का कोफैक्टर ऑफ A32 प्लेस मतलब -1 to the power 3 + 2 into -5। पावर देखिए 5 है, 5 मतलब कौन सा है? ऑड। ऑड मतलब -1 का पावर ऑड है, तो ये रहेगा -1 × -5, -1 × -5 इज 5, तो उसका कोफैक्टर मिल गया हमें 5। अब इसका 8 मतलब आखिरी इसका क्या है? माइनर ऑफ A33 प्लेस। A33 प्लेस का देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए। 2 - 1 1 2, 2 - 1 1 2। अब इसका कैलकुलेशन करवाते हैं। 2 2 4 -1 -1 मतलब ये हो गया 1, 4 + 1 इज 5। अब इसी का कोफैक्टर ऑफ 3 3 प्लेस -1 to the power 3 + 3 into 5, मतलब -1 का पावर देखिए 3 + 3 6 है, 6 मतलब वो 1 × 5 5। देखिए चेक कीजिए हर एक कोफैक्टर और माइनर जो हमें टेक्स्ट बुक में आंसर गिवन है उसमें चेक कीजिए, या आपने जो सॉल्व किया है उसका इसके साथ टैली कर दीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जो है अगले इसमें हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कोई दिक्कत है ये सॉल्व कीजिए, इसकी मेथड मैंने आपको बता दी है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। इतने बड़े एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको क्या आएगा कुछ कैलकुलेशन करके, मतलब इसके अगला वाला जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5 उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनर या कोफैक्टर नहीं आ सकता। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक ए डिटर्मिनेंट गिवन है, इसके हमें वैल्यू निकालनी है। इवैल्यूएट ए कहा गया है, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यू निकालने के बाद हमें कहा गया है कि सेकंड जो रो है, जो दूसरी रो है यहाँ पर, इस रो का हमें माइनर और कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट के सेकंड रो का हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। और वो निकालने के बाद हमें ये चेक करनी है दो कंडीशंस, आइदर -A21 × M21 + A22 × M22 -A23 × M23 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A। और दूसरी कंडीशन चेक करनी है A21 × कोफैक्टर ऑफ 21 + A22 × कोफैक्टर ऑफ 22 A23 × कोफैक्टर ऑफ 23 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A। यह हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 2 × डिटर्मिनेंट ऑफ कौन सा आएगा 0 4 5 -7 माइनस इंटू -3 इंटू
ये आएगा फिर 6 4 1 माइनस 7 प्लस 5 इंटू 6 0 1 5 इज इक्वल टू, फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 20 प्लस 3 इंटू माइनस 42 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 6 5 30 माइनस 0। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाता है 2 इंटू ये माइनस 20 प्लस 3 इंटू ये माइनस 46 प्लस 5 इंटू ये 30। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं फिर 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40, फिर ये हो गया 3 इंटू 46 माइनस 138 प्लस ये 150। ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेशन करो तो ये देखिए माइनस 40 प्लस 150 110 माइनस 138 दैट इज माइनस 28 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आपको भी सॉल्व करके चेक करवा लेनी है कि माइनस 28 आती है या नहीं। अगली स्टेप क्या करनी है हमें सेकेंड रो वाले सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने हैं। चलिए M21 मैं अब निकालता हूँ, माइनर ऑफ M21, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस 3 5 5 एंड माइनस 7 21 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। अब इसी का कोफैक्टर अगर हमें निकालना है तो कोफैक्टर मतलब क्या होता है C21 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू इसका माइनर मतलब माइनस 4। अब देखिए माइनस 1 का पावर इवन है ऑड है मतलब वो माइनस 1 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस 4। ठीक है, अब इसी का हम माइनर निकालेंगे। माइनर कैसे निकालेंगे, इसका सेकेंड एलिमेंट का मतलब M22 प्लस का M22 प्लस का 2 5 1 माइनस 7 2 5 1 माइनस 7 इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 14 माइनस 5 मतलब माइनस 19। अब इसी का हमें क्या निकालना है कोफैक्टर C22 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू देखिए अब इसका माइनस 19 है वैल्यू, माइनस 1 का पावर 4 है इसलिए उसमें कोई माइनस 1 का गुंजाइश ही नहीं है मतलब ये माइनस 19 ही रहेगा। चलिए अब माइनर ऑफ 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 माइनस 3 1 5 इज इक्वल टू 5 टू 10 माइनस 1 इंटू माइनस 3 वो माइनस 3 हो गया प्लस मतलब ये हो गया 13। मतलब अब देखिए यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ 2 3 प्लस क्या आएगा माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू ये 13 दैट इज माइनस 13। समझ में आया। अब ये माइनस हमने निकाले, कोफैक्टर्स भी निकाले। चलिए अब ये चेक कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर A21 प्लस का एलिमेंट कौन सा है, A21 प्लस का एलिमेंट है 6, A22 प्लस का एलिमेंट है 0 और A23 प्लस का एलिमेंट है 4। यहाँ पर अब ये चेक करेंगे क्या है यहाँ पर LHS माइनस ऑफ A21 मतलब माइनस ऑफ A21 इंटू माइनर ऑफ A2 प्लस A22 इंटू माइनर ऑफ 22 माइनस A23 इंटू माइनर ऑफ 23। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस A21 कौन है 6 माइनस 6 इंटू M21 क्या है माइनर 21 का माइनस 4 प्लस A22 क्या है A22 वाला एलिमेंट 0 है। फिर यहाँ पर कुछ भी लिखो माइनर उसका मल्टीप्लिकेशन में कोई उसका दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 0 ही आने वाला है। माइनस A23 वाला एलिमेंट है 4 इंटू M23 कितना आया 13। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करवा लेते हैं। माइनस 6 इंटू माइनस 4 इज 24 प्लस ये 0 माइनस 13 4 जा कितना होता है 13 4 जा देखिए 24 माइनस 52 मतलब आ गई है माइनस 28 और शायद यही वैल्यू जो है वो हमारे डिटर्मिनेंट की थी। ठीक है, तो ये माइनस 28 है वो तो आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें देखना है क्या है A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22
प्लस A23 इंटू C23 इज इक्वल टू A21 दैट इज 6 इंटू C21 इज 4 प्लस A22 इज 0 इंटू C22 इज -19 प्लस A23 इज 4 इंटू C23 इज -13। देखिए ये हो गया फिर 24 माइनस 52 दैट इज अगेन -28। दोनों भी इक्वेशंस जो थे वो हमारे प्रूव हो गए। जो हमने सेटिस्फाई करना था वो हमने करके दिखा दिया। क्या क्या करना था हमें? इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, फिर फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो और सेटिस्फाई। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन ये 3 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। जैसे हम रो वाइज फर्स्ट रो से हम एक्सपांड करते थे, ठीक है, अब तक जितने भी डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया उनका अलोंग फर्स्ट रो ही हमने एक्सपांड किया है। अब हमें क्या करना है? अब उसका भी क्या फॉर्मूला था देखिए, A11 प्लेस का अगर हम रो के अलोंग अगर करते थे फर्स्ट रो के अलोंग तो A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लेस। ठीक है, देखिए ये जो हमने कोफैक्टर के साथ अगर सॉल्व करते थे अलोंग फर्स्ट रो तो वो हो जाता है A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लेस, A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लेस, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लेस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में थर्ड कॉलम के अलोंग हमें इसको एक्सपांड करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अलोंग थर्ड कॉलम इसको सॉल्व करना है। तो थर्ड कॉलम के लिए क्या हो जाएगा? देखिए थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? A13, A23 एंड A33। ठीक है, तो ये A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, ऐसा ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूले के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा, मतलब हमें कौन कौन से कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे? 1 प्लेस का, 2 प्लेस का और 3 प्लेस के। ठीक है, ये सारे कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें मिल सकता है उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू अलोंग थर्ड कॉलम। A13 प्लेस का एलिमेंट कौन सा है हमारा? 2। तो A का जो भी हमारा यहाँ पर सपोज इसको हम क्या नाम दिया है उन्होंने कोई भी नाम नहीं दिया तो इसको D नाम दे देते हैं हम। सो D इज इक्वल टू A13 वाला एलिमेंट कौन सा है? ये हम जनरल ये रो के लिए, हाँ फर्स्ट रो के लिए, और हमें इस एग्जांपल में क्या चाहिए था? अलोंग थर्ड कॉलम के लिए चाहिए तो ये है हमारा थर्ड कॉलम का। ठीक है, ये थर्ड कॉलम के अलोंग है हम, तो थर्ड कॉलम के अलोंग मतलब 1 प्लेस का एलिमेंट है 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस A23 वाला एलिमेंट है -4 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस प्लेस मतलब कोफैक्टर ऑफ -4 प्लस A33 प्लेस वाला एलिमेंट है 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2 इंटू, अब यहाँ का कोफैक्टर निकालते हैं किस प्लेस का? ये कौन सी प्लेस वाला है? 1 प्लेस वाला। 1 प्लेस मतलब यहाँ पर क्या आएगा? -1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पर ये रो ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचता है? -2 3 -3 4। समझ में आई बात? ठीक है, फिर ये -4 है। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, इसको मैंने क्या कर दिया फिर? -4 इंटू यहाँ पर कोफैक्टर किसका निकालना है हमें? -4 का कोफैक्टर निकालना है, मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, -1 1 -3 4। ठीक है, -1 टू द पावर ये कौन सी? ये 2 3 मतलब 2 प्लस 3 पावर में जाएगा इंटू माइनर ऑफ इस प्लेस का माइनर, फिर क्या बनता है? ये -1 1 -3 4 प्लस 0 है। ठीक है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं या इसको डायरेक्टली आपने 0 भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेशन लिख लेते हैं। चलिए, क्या है ये एलिमेंट 3 मतलब ये छोड़ दिया तो -1 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 1 -2 3। ठीक है, अब इसके आगे आपने इसका कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्टली 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी 0 ही आना था। ठीक है, तो ये देखिए -1 टू द पावर 4 है, 4 मतलब क्या होता है? इवन पावर, अरे इसलिए ये -1 का 1 ही रहेगा, उसमें कोई माइनस की छेड़खानी नहीं होगी, ये रहेगा। फिर ये यहाँ पर -8 प्लस 9
-4 इंटू ये -1 का ये -1 रहेगा क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए 5 है, इंटू -4 + 3 प्लस ये 0। चलिए देखिए ये हो गया, ये 1 इंटू 2 इज़ 2, -4 इंटू ये -1 और ये -1 + 1 मतलब ये -4 और इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -2। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट। कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी? 4.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो है वो अगला डिटरमिनेंट का ही कुछ पार्ट है, वो पार्ट हम अब कल के लेक्चर में देखते हैं।